हम कितने जल्दी जल्दी बड़े हो गए ना और हमें पता ही नहीं चला। YJHD का ये डायलॉग इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा चल रहा था। क्या जल्दी जल्दी बड़े हो गए ना हम। चलो। पर हम कभी ये नहीं सोचते कि बड़े होने का मतलब क्या होता है, एडल्ट होने का मतलब क्या होता है। क्या जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हो या 25 ईयर्स के हो जाते हो या जब आपको जॉब मिल जाती है, आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हो, तब आप एडल्ट होते हो? आप एडल्ट होते कैसे हो, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने साइकोलॉजी के एक टर्म को, जिसे इंडिविजुएशन कहा जाता है, जो कि काफी भारी सा वर्ड लगता है, मैं उसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत सारे एडल्ट्स के लिए जरूरी है, स्पेशली अगर आप आपके 20s में हो, और अगर आप अपने 30s या 40s में भी हो तभी भी ये जरूरी है, क्योंकि मैंने ये हर इंसान के अंदर देखा है जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना अच्छा लगता है, अपनी लाइफ जैसे आपको क्रिएट करनी है वैसे अच्छी लगती है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। इंडिविजुएशन का मतलब होता क्या है? जब हम छोटे होते हैं ना, स्पेशली 0 to 7 ईयर्स के, तब हमारा लॉजिकल ब्रेन इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है। हम दुनिया को देखकर एक नक्शा बना रहे होते हैं कि ये दुनिया है कैसी, और इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल हमारे पेरेंट्स का, हमारे नाना नानी का, हमारे दादा दादी का, जो सब लोग हमारे आसपास होते हैं, उनसे हम बहुत कुछ कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली सीख रहे होते हैं, और हम एक मैप रेडी करते हैं। बिकॉज हम इतने ज्यादा लॉजिकल है नहीं, तो हमें पता नहीं है कि हमने जो मैप तैयार किया है वो हमें आज एडल्टहुड में यूज करना भी है या नहीं करना है। और ये मैप अगर आप एग्जैक्टली अनकॉन्शियसली हर जगह यूज करते रहते हो, तो बहुत बार आपके फ्लॉड लॉजिक्स की वजह से या आपके थिंकिंग में करेक्शंस ना करने की वजह से आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके बहुत सारे एरियाज में बहुत सारी दिक्कतें आती है। इसीलिए इंडिविजुएशन का प्रोसेस जरूरी है। तो 3 ईगो स्टेट्स होती है जिसके बारे में ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बात करता है। एक होता है आपका पेरेंट ईगो स्टेट। पेरेंट ईगो स्टेट में आप क्या करते हो, जो भी आपके पेरेंट्स के बिलीव्स थे, अच्छे बुरे जैसे भी थे, आप एज इट इज अपने पेरेंट ईगो स्टेट में उसे रखते हो। जो चाइल्ड ईगो स्टेट है, उसमें जब आप बच्चे थे, आपका जो भी नेचर था, जैसे एज अ चाइल्ड आप थे, आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, आप इमेजिनेटिव हो सकते हो, आप फैंटेसी में जीने वाला बच्चा हो सकते हो, या आप रिबेलियस हो सकते हो, एक झगड़ालू बच्चा हो सकते हो। वो सब कुछ ये चाइल्ड ईगो स्टेट में होता है। और जो एडल्ट ईगो स्टेट है ना, ये आपकी वो ईगो स्टेट है जो आप हियर एंड नाउ के साथ इंटरेक्ट करते हो। मतलब जो लड़की अभी वीडियो बना रही है, वो लड़की ऋतुजा एक एडल्ट ईगो स्टेट में है। अगर मैं कोई बिहेवियर अपने पेरेंट का एज इट इज कॉपी करके कर रही हूँ, तो तब मैं मेरे पेरेंट ईगो स्टेट में हूँ। जैसे मुझे पेरेंट्स की एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि वो सारे बिल्स टाइम टू टाइम पे करते हैं, तो मैंने उस चीज को अनकॉन्शियसली पिक कर लिया, और जब मैं अपना इनर वर्क कर रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ ये बहुत अच्छी आदत है जो मैंने अपने मम्मी पापा से सीखी है, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस। तो मैंने इसको पेरेंट्स से कॉन्शियसली लेकर अपने अडल्ट ईगो स्टेट का पार्ट बनाया। बट कभी कभी उनके जो अच्छे चीजें नहीं होती है, वो भी आप अपने एडल्ट ईगो स्टेट का पार्ट बना लेते हो। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स ऐसे थे कि बहुत क्रिटिसाइज करते थे, अगर आपसे छोटी सी भी गलती हो जाती है तो जाके सारी दुनिया में उसका ढिंढोरा पीट देना, बताना कि बच्चा कितना गलत है, या जो भी है, जैसा भी है। तो अगर वैसे उनका ये था, या फिर वो क्रिटिकल वॉइस आपके दिमाग में बैठ जाती है, तो वो हमेशा हमेशा जब भी आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करोगे, तो वो वॉइस आपकी लाइफ का चार्ज ले लेती है और आप कुछ भी नया ट्राई नहीं कर सकते। तो ऐसी भी चीजें हैं आपके पेरेंट ईगो स्टेट में जो कि हेल्पफुल है, और ऐसी भी चीजें हैं आपके पेरेंट ईगो स्टेट में जो हेल्पफुल नहीं है। सेम इज विद द चाइल्ड ईगो स्टेट। आप कुछ लोगों को देखोगे कि वो बड़े होने के बाद भी, चाहे वो 30 ईयर्स के हो या 40 ईयर्स के हो, बड़ा चाइल्डिश सा बिहेव करते हैं। मतलब अगर आप उनके हिसाब से चीजें नहीं करोगे तो वो आपसे अचानक से लड़ने लग जाएंगे, या फिर वो आपसे बात करना बंद कर देंगे, या फिर ऐसा कुछ करेंगे जो आपको लगता है कि एक 30-40 साल का इंसान कैसे कर सकता है, राइट? तो उस टाइम वो टिपिकली अपने चाइल्ड ईगो स्टेट से बिहेव कर रहे होते हैं। और ये जो ईगो स्टेट्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करती है। मैंने ये कई बार देखा है कि जब हम इसका एनालिसिस करते रहते हैं
सेशंस के दौरान भी कि कोई लेडी है जिसकी शादी हो गई है, मोर देन उन दोनों के एडल्ट स्टेट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, उनका पेरेंट और चाइल्ड इंटरेक्ट करने लगता है। मतलब कि वो लड़की उसकी वाइफ की जगह उसकी मम्मी बन जाती है एंड द गाइज चाइल्ड स्टेट इज इंटरेक्टिंग विद हर पेरेंट स्टेट, और उनका रिलेशनशिप हमेशा एक पेरेंट चाइल्ड जैसा होता है। वो दो एडल्ट्स का रिलेशनशिप बहुत रेयरली दिखाई देता है। तो अगर आप अपने एडल्ट स्टेट को कॉन्शियसली डेवलप नहीं करोगे तो हमेशा ये जो दोनों है, चाइल्ड का ईगो स्टेट और आपके पेरेंट्स का ईगो स्टेट, इसको बहुत डोमिनेट करेगा। और अगर आप 18 ईयर्स के ऊपर हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लाइफ की जिम्मेदारी है कि आप अपना अडल्ट स्टेट डेवलप करो। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों वाले दिमाग को लेकर आगे बढ़ोगे जिंदगी में तो एक बच्चे जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि कोई किसी ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, मेरे में पेशेंस नहीं है तो सब लोगों ने मुझे तुरंत तभी दे देना चाहिए। ऐसे आपकी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी दुनिया को देखने की। अगर मे बी आपके पेरेंट ईगो स्टेट से बहुत ज्यादा ऑपरेट कर रहे हो तो आपकी वॉइस हमेशा बोलूंगी नहीं नहीं वो नहीं करना, सेफ नहीं है, वहां नहीं जाना, ठीक नहीं होता, दुनिया में किसी को कुछ शेयर नहीं करना, आपका गलत फायदा उठाया जाएगा। तो जो भी चीजें आपके दिमाग में बार 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 गोल गोल घुमाई होती है आप उसको यूज करने लगते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक एडल्ट हो तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे दिमाग की कौन सी चीजें हैं जो मेरे लिए अच्छी काम करती है और कौन सी चीजें हैं जो अच्छी काम नहीं करती है। तो जैसे ये जो सही टाइम पे बिल करने वाला रूल है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको कंटिन्यू रखा। वैसे ही बहुत सारे आप रूल्स फाइंड आउट कीजिए कि जो आपने खुद के लिए बना के रखे हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, और उनमें से आपको जो लगता है कि ये मेरी लाइफ को इस मोमेंट पे खराब कर रहा है रादर देन टेकिंग मी फॉरवर्ड इन माई लाइफ, तो आप उसको हटा दीजिए। जैसे आपके हाथ में एक डस्टर है और आप हर उस बिलीव को हटा रहे हो जो बिलीव आपको मदद नहीं करता, क्योंकि हर इंसान का ना अपना एक तरीका होता है इस दुनिया को देखने का, और दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जैसे अब अगर आप करियर को ही देखो तो पहले जो करियर ऑप्शंस होते थे और आज जो करियर ऑप्शंस है उनमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो अगर आप पुराने सिस्टम्स के हिसाब से आज के करियर को देखोगे या फिर एक बच्चे की तरह आप करियर को देखोगे कि ये भी एक मस्ती करने वाली एक चीज होती है, तो आप शायद अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो जितना ज्यादा अपनी एडल्ट ईगो स्टेट को आप डेवलप करोगे, आप उतना वाइजली आपके लाइफ के डिसीजंस ले सकते हो, उतना ज्यादा आप कॉन्शियसली जी सकते हो। तो अगर आपको आपकी एडल्ट स्टेट को डेवलप करना है तो सबसे पहले आपको लोग जो भी बताते हैं आपको एक पॉज लेना है, आपको जाकर उसके बारे में अच्छे से सोचना है कि इसमें से कौन सी चीजें हैं जो मेरे थॉट प्रोसेस के साथ मुझे ठीक लग रही है, कौन सी चीजें हैं जो ठीक नहीं लग रही है, और खुद को हमेशा ये याद दिलाना है कि मेरे पास ये चॉइस है कि मुझे मेरी जिंदगी कैसे जीनी है, क्योंकि उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो सबसे पहले आप फेस करोगे, और जब हम एक्शन पिक करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी पिक करते हैं। तो जब भी हम देखते हैं कि नेगेटिवली कोई स्टेट आपको इन्फ्लुएंस कर रही है तो वहां पर जाकर आप उसको हटा सकते हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। लड़कियों को कुछ उनकी मम्मीज कहती है कि तुमने 5-6 साल तक वापस नौकरी नहीं करनी चाहिए तुम्हारा बच्चा पैदा होने के बाद, क्योंकि फिर बच्चे का इमोशनल स्टेट ये हो जाता है, वो हो जाता है, सब कुछ बताया जाता है। तो वहां पर अगर आप एक एम्बिशियस वुमेन है जिसको अपना करियर की तरफ भी ध्यान देना है तो फिर आपको बहुत घुटन महसूस होगी कि अरे मेरी मम्मी तो कह रही है कि मुझे इस बच्चे का ध्यान रखना है और मेरा मन तो कर रहा है कि मैं ये करियर परस्यू करूं या वापस ऑफिस जाऊं। आप हमेशा डुअल स्टेट में कॉन्फ्लिक्टेड रहते हो फिर क्या होगा, लेट्स से आपने अपनी मम्मी की बात सुन ली और हमेशा आपके बच्चे के पीछे आप 24 घंटे घूमते रहे तो आपके मन में बहुत सारी कुढ़न होगी अपने ही बच्चे के लिए कि इसकी वजह से मुझे मेरा करियर स्टॉप करना पड़ा। तो ऐसी चीजें होने लगती है। और अगर आप रिसर्च पढ़ो तो रिसर्च आपको बताएगा कि अच्छा 18 मंथ्स तक बहुत जरूरी होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है फॉर सम रीजन दैट अ चाइल्ड मे नॉट बी एबल टू फिजिकली बी क्लोज टू देयर मदर्स, उनके बच्चे भी अच्छे से रहे हैं। तो आपकी जो यूनिक सिचुएशन है ना उसके हिसाब से आप फैसला कीजिए, वो आपकी जिंदगी का फैसला है, ऐसा फैसला जिसमें आपको ये ना महसूस हो कि किसी और ने मेरे ऊपर वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बस डाल दिया है। आपको हमें
हमेशा ये फील होना चाहिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने ऊपर ली है। और दोनों में बहुत फर्क होता है, दोनों तरीके से जीने में बहुत फर्क होता है। तो किसी की कही हुई बात को एज इट इज ले लेना रिजेंटमेंट को बुलाने का एक प्रोसेस है। और मैंने देखा है कि ये जो इंडिविजुएशन की मैं बात कर रही हूँ ना, लोगों का 30-40 साल तक भी नहीं हो पाता, क्योंकि वो कभी क्वेश्चन करते ही नहीं है, वो कभी पूछते ही नहीं है खुद से कि ये क्या मेरे लिए काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है। अगर आप मेरी लैंग्वेज को ध्यान से देखो तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं ये कह रही हूँ क्या ये मेरे लिए अच्छे से काम कर रहा है, क्या ये मेरे लिए अच्छे से काम नहीं कर रहा है। दोनों माइंडसेट्स में बहुत बड़ा फर्क है। तो अगर आपने इस वीडियो की बारीकियों को समझा है तो आपके लिए आपकी एडल्ट लाइफ और थोड़ी आसान हो जाएगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं।